की स्ट्रगल से सीखना चाहिए, इंडिया से लर्न करना चाहिए। हमें इंडिया से क्या सीखना चाहिए? मैं जानती हूँ पाकिस्तानी आवाम से, उनसे पूछती हूँ कि वो बींगा पाकिस्तानी क्या सीखना चाहते हैं हिंदुस्तान से, या फिर हिंदुस्तान को हमसे सीखना चाहिए। आज भी इनकी सोच क्या है जानते हैं इनसे, और मिलते हैं वीडियो के एंड पे। कि इंडिया से हमें सीखना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो भी ठीक कहते होंगे, सीखना चाहिए, हर किसी को सीखना चाहिए। उनका भी हक है, हमारा भी हक है। जो भी कंट्री अच्छी जा रही है, जो सिस्टम अच्छा जा रहा है, हम भी उनको सीखना चाहिए। यानी सीखना क्या चाहिए ये आप ये बताएं, क्या सीखना चाहिए? बस मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, तो क्या सीखना चाहिए? इस्लामिक देश से इतने बड़े प्रिंस उन्होंने कहा है, तो उनके मुताबिक अगर हम देखें तो हमें क्या सीखना चाहिए बिंगा पाकिस्तानी? ऐसा पाकिस्तानी ईमानदारी से काम करें, नेक नीयत से काम करें, हर किसी को अच्छा न, कोई दहशतगर्दी नहीं, ये वो, पाकिस्तान को अच्छा स्टेटमेंट देना चाहिए, अच्छा मोरल प्लान करना चाहिए पाकिस्तान के लिए। और कंट्री इस्लामिक कंट्री है, लेकिन इंडिया भी मुसलमान है, वो भी अच्छे हैं माशाल्लाह। सऊदी अरेबिया वो ठीक कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, मुसलमान अच्छे, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। अच्छा, आपने कहा नेक दिली से काम करना चाहिए, तो क्या हिंदुस्तान नेक दिली से, मतलब उधर करप्शन नहीं है क्या? होगी करप्शन, करप्शन हर जगह मौजूद है दुनिया के हर, यानी करप्शन तो खत्म अगर करेंगे तो लर्न नहीं होगी, नहीं करेंगे तो कैसे होगी? करप्शन होती है, होती रहेगी। बिल्कुल, कम हो सकती है, खत्म नहीं हो सकती। कंट्रोल करने वाले उसको कर सकते हैं कंट्रोल। बहुत आगे निकल गया, इसलिए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सीखना चाहिए। हकीकत में इंडिया बहुत आगे निकल गया है, इस लिहाज से, इकोनॉमिक का लिहाज से और मुख्तलिफ कामों से इंडिया बहुत आगे निकल गया है। अच्छा, तरक्की पजीर ममालिक में इंडिया शामिल हो गया है। अगर तरक्की पजीर हमने, तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो गया इंडिया। पाकिस्तान को भी तरक्की करनी चाहिए, ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह बेहतर करे। नजर तो नहीं आ रहा कुछ कि हम तरक्की करेंगे। अच्छा, हाँ जी, अल्लाह उम्मीद नहीं है, उम्मीद नहीं है फ्यूचर में कुछ होगा? नहीं, नजर कुछ नहीं आ रहा। तो इंडिया से कुछ सीखना चाहिए दुनिया को, बल्कि हमसे सीखना चाहिए। क्या? हमने हमारे बड़ों ने जो अच्छे अच्छे काम किए हैं उसके बारे में उनको, सर बड़ों में तो उन्होंने भी बड़े अच्छे अच्छे काम किए, अभी की बात करें अभी तो फिलहाल मैं कुछ कह नहीं सकता। तो अभी हमें उनसे सीख लेना चाहिए। चलिए, अगर आप कहते हैं तो मैं कौन होती हूँ भाई कहने वाली? आपसे पूछिए, आप बताइए, कुछ सीखना चाहिए फिर। हाँ जी, बिल्कुल सीखना चाहिए इंसान से कि कोई भी चीज़ हो ना, किसी भी कोई ऐसा इंसान हो जो देखने में अच्छा ना लगे, लेकिन वो अगर वो अच्छी बात करता है या अच्छा काम करता है तो हमें उसके सीखना चाहिए। कोई तो सर बात होगी ना, इतने बड़े लीडर ने अगर इस्लाम और मुसलमान इतनी बड़ी बात की है तो कोई तो बात होगी, कोई बात होगी, कोई ट्रेंड तो होगा उसका। आपने तो बताया, आप मुझे बताया, अगर कोई एक चीज सीखने का मौका मिले तो बीइंग अ पाकिस्तानी आप क्या कहेंगे, क्या सीखना चाहिए? उनकी पॉलिसीज, उनकी इंसानियत जो उनमें है, सबकी मदद करते, क्या सीखना चाहिए? इंसानियत तो नहीं होनी। अच्छा, कैसे नहीं है सर, कैसे नहीं है? ना कश्मीर में देखने क्या उन्होंने नुकसान किया है। अच्छा, इतना बड़ा नुकसान किया कि बंदा सारी जिंदगी जो है वो नुकसान को पूरा नहीं कर सकता। अच्छा, चलें, कश्मीर की बात आपने कही है, मैं बात करती हूँ अभी वो है फलस्तीन को इमदाद दिया उन्होंने, टर्की को दी, जितने मुस्लिम और नॉन मुस्लिम जिन जिन पे बुरे वक्त आए, बुरे हालात आए, उन सबको उन्होंने इमदाद दिया, हेल्प आउट को। पहला कंट्री जो बढ़ चढ़ के मदद करता था सर, उससे इंसानियत क्या पता नहीं चलती, इंसानियत उनमें भी है। हेल्प करना एक और चीज़ है, तो हेल्प हम भी कर सकते थे, हमने क्यों फलस्तीनों को कुछ दिया? ये हमारे बड़ों की बिल्कुल गलती है, इसमें मैं उसको 100% एग्री करता हूँ इस बात। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। सऊदीया के क्राउन प्रिंस सलमान जो है, प्रिंस सलमान ने पाकिस्तान को कहा कि अगर आपको कुछ करना है, सीखना है तो भारत से सीखो, भारत से सीखो। भारत की अर्थव्यवस्था कैसे दिन प्रतिदिन ग्रो हो रहा है, कारण क्या है? भारत जो है अहिंसा वहाँ का परम धर्म है, मतलब लड़ाई झगड़ा से कोसों दूर। वहाँ के गांधी जी ने अंग्रेज को भी अपने देश से भगाया है अहिंसा के बल पे, लड़ाई झगड़ा मारपीट करके नहीं, मौन करके, जुलूस रख के। इसके बाद वो उसमें जो शक्ति है अहिंसा में, वो हिंसा में नहीं है। तो प्रिंस का यही कहना है कि अगर सीखना है तो भारत से सीखो, लेकिन वहाँ पर जो अकड़ वाले जो पब्लिक हैं उसको है कि भारत को हमसे सीखना चाहिए, क्योंकि सारे का विचार जो है ना, सोच उग्रवादी वाला है। कुछ जो है, कुछ मुट्ठी भर जो आदमी हैं जो सही सोच के हैं, जो कि सही विचार रखते हैं, जिसमें इंसानियत जिंदा है, जिसमें मानवता जिंदा है,
उसकी बात वो लोग सुनेंगे नहीं, मार पीट पे उतारू आ जाएंगे। कुछ यूट्यूबर है वो सही नेक, कुछ तो क्या है यूट्यूबर वहाँ के जो पब्लिक बोलते रहेगा, गाली भी देते रहेगा तो उसको सुने जा रहा है। अरे गाली और कुछ फालतू बात करता है तो आप उसको काटिए, क्रॉस कीजिए। अगर आप पब्लिक में गए हैं, सही को सही बताइए, गलत को गलत बताइए। तो उसमें अगर कोई सही बोलता है तो उसके ऊपर बड़ा सबको बेचैनी आ जाता है। अभी एक आबिद अली का मैं सुन रही हूँ नेट पे, वो बिल्कुल सही बात करता है, जो जेन्युइन, ऐसा नहीं है कि हमारे देश के लिए, पर पूरा दुनिया में पता है कि क्या क्या हमारे यहाँ ग्रोथ हो रहा है। तो उसका अगर वो सच्चा बात करता है तो उस आईना दिखाता है अगर वहाँ के पब्लिक को, तो सबको मिर्ची लग जाता है। तो ये गलत बात है। तो उसी तरह आप देखिए सऊदी के जो क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने अगर बताया आप लोग को तो उसकी बात तो समझ में आएगी। वो लोग तो आप लोग एक कौम के हैं, उनको आप सुपीरियर मानते हैं सऊदी के प्रिंस को। तो वो जो बोल रहा है भारत से सीखो, मतलब भारत से सीखो अहिंसा का पाठ, भारत से सीखो सरलता का पाठ, भारत से सीखो तरक्की का पाठ, भारत से सीखो भाईचारा का पाठ, भारत से सीखो शिक्षा का पाठ, भारत से सीखो दोस्ती का पाठ। इन सब चीज के बारे में बोला गया है। अगर आपके मोटी बुद्धि में थोड़ा अकल है, ये सब समझ में आ रहा है, तो इस पर ध्यान दें। ये सीखो भारत से और कुछ नहीं सीखो। कोई सब्जी बनाना नहीं सीखो, कोई दंगाबाजी करना नहीं सीखो। ये सारे जो मूल मंत्र है वो भारत का जड़ है, उसी पर हमारा देश खड़ा है। कुछ भी अगर थोड़ा भी गलत है तो कोई बात नहीं, एक पत्ते अगर सड़ जाते हैं पेड़ में, अगर सूख जाते हैं या गल जाते हैं तो गिर जाता ऑटोमेटिक, लेकिन जड़ अगर मजबूत है तो उसको हिला नहीं सकता। उसी तरह ये सारा जो है पॉजिटिव हमारा ग्रोथ है, हमारा रूट है, जिस रूट पर हमारा देश खड़ा है। और उसका रूट के जो अभी संरक्षक हैं हमारे यहाँ मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने हमारे देश को, उनको अपना कोई स्वार्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, उनको पैसा नहीं बचाना है कि जोड़ना नहीं है कि हमारे बेटे का, पोते का, मेरे खानदान का, जनरेशन का चलेगा, हमारा बेटा के बाद पोता आएगा। वो खुद देश उनका 140-50 करोड़ के जो पब्लिक है वो उसके बच्चे हैं, और वो सबके पिता हैं, पिता तुल्य हैं। इसी तरह उनका है एक ही विजन है कि देश की तरक्की, अब पब्लिक की खुशहाली। तो आप लोग का भी ये सीखिए, अगर सीखना है तो ये सीखिए कि हमारे लीडर जैसा लीडर चुनिए, हमारे मोदी जी जैसा लीडर चुनिए। अगर आपको कुछ बराबरी करना है तो हर चीज़ में बराबरी कीजिए, खाली बोल के लिप सर्विस में बराबरी नहीं होता है। बराबरी होता है हर चीज़ में बराबरी। नेता मजबूत, देश मजबूत, सब कुछ मजबूत, जिससे कि आप खड़े रहेंगे। शिक्षा, दिमाग, बुद्धि, सब चीज़ में आप मजबूती से आइए, तब आप मुकाबला कीजिए। ऐसे नहीं कि कुछ बोल दिया, हमको ये कर दिया। आप कश्मीर आके अब देखिए ना, कश्मीर इतना स्वर्ग है, स्वर्ग। अब वहाँ के सब आदमी से आप इंटरव्यू लीजिए, आप लोग को बिलीव नहीं होता, सारा नेगेटिव आपको बताता है। वहाँ पर का मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया खुद नेगेटिव है। आप लोग का ब्रांड डेड कर दिया है, मार दिया है आपके ब्रांड को। तो ब्रांड खोलिए और देखिए और सोचिए, और हमारे नेता जैसा नेता लाइए, देश को तरक्की में गए। और जो भी हम बताए हैं अहिंसा मार्ग में चलिए। आतंकवादी, उग्रवादी से नहीं होगा कि गोली से मर जाइएगा, तो उससे कुछ नहीं बनेगा। अहिंसा से गांधी जी ने अंग्रेज को भगाया, अपने देश को आज़ाद किया। उसमें आपका भी देश है, आपने बाद में छीन लिया, आपने ले लिया, वो अलग बात है। जिन्ना को था कि हमको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो एक म्यान में 2 तलवार नहीं रख सकता है, तो जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना नहीं बन सकता था दोनों, तो इसीलिए उसने काट के ले लिया और वहाँ का बन गया। तो वो सोचिए, वो पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है। आप लोग पॉजिटिव होइए तो आपकी देश भी तरक्की करेगा, और वो सीखिए अगर सीखना है तो हमारे देश से। और तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। इमरान खान साहब, उन्होंने भी सबसे पहले उन्होंने कहा था कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, फर्स्ट टाइम।
तो इनको भी सबसे पहले कदम आगे उठाना चाहिए था। जैसे ही उनको पता चला था कि इसराइल ने फ़लस्तीन पे कब्जा कर दिया है या हमला कर दिया है, तो इनको सबसे पहले बयान देना चाहिए था। यहाँ पर बयान आया तकरीबन 1 हफ्ते के बाद जाता है। हर चीज़ जो है ना, हम पहले उसको देखते रहते हैं स्लो स्टडी एंड विन द रेस। अमेरिका तो नहीं कुछ कह देगा, अमेरिका तो नहीं कुछ कह देगा। अमेरिका को उन्होंने तो ये भी कहा था एब्सोल्युटली नोट को, ये बहुत बड़ा लफ्ज़ था जिसकी उसको मेरा ख्याल है कि शायद मेरे सोच के मुताबिक कि उनको आज वो उसी चीज़ की सज़ा मिली, एब्सोल्युटली नोट की सज़ा मिली। बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली नॉट तो मोदी साहब भी कहते हैं। उन्होंने एस जयशंकर, उनके जो मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा था अमेरिका को, तुम कौन होते हो, हमारी पॉलिसी, हम आज़ाद मुल्क हैं, हम रशिया से तेल ले सकते हैं, तुम कौन होते हो हमें कुछ कहने वाले। ये तो अमेरिका सॉरी इंडिया के मिनिस्टर ने भी कहा था, फिर उनको क्यों नहीं अंदर किया? जी, उनकी पॉलिसी है पाकिस्तान से कदरे बेहतर है और वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि कहना चाहिए कि वो एक आज़ाद मुल्क की तरह उनकी पॉलिसी है। उनकी रियासत उनकी कौम के लिए मुखलिस है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कमाल का लीडर मिला हमारी लाइफ में हमें। हिंदुस्तान से हमें क्या सीखना चाहिए? वो जो है एक जालिम है मेरे हिसाब से, जहाँ जालिम मुल्क है वहाँ के हुक्मरान जो है बिल्कुल किसी काम के नहीं। वो हमें मुस्लिम जो है स्टेट को मानते नहीं है, ठीक है। वो जो मोदी सरकार था, अभी भी शायद मोदी सरकार है मेरे ख्याल से, वो तो किसी काम का नहीं है। अभी हालिया आपको पता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है विलादत पे उन्होंने कैसा राह ने जो है ना तस्लीम किया, ये जो धमाका किया मस्तूम में। तो उनको हमसे सीखना चाहिए कि इंसानियत क्या चीज़ है। आप 12 रबीउल अव्वल की बात कर रहे हैं जो धमाका हुआ है? जी, ये नहीं, हमारे पाकिस्तान बलूचिस्तान में मस्तूम में जो हुआ था अभी। हाँ, तो वो तो हमारे पाकिस्तान में होता है, इसमें इंडिया कहाँ से आ तो गया? अभी उन्होंने तस्लीम किया ना कि राय ने किया था। किसने तस्लीम किया है? वो न्यूज में आया था। हिंदुस्तान ने तस्लीम किया है? हाँ, तो दिखाएं मुझे कहाँ पे तस्लीम किया है। वो मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने तो ये न्यूज सुनी कि पाकिस्तान ने कहा होगा। हिंदुस्तान भाई इतना बेवकूफ है, जब उसने करवाया नहीं, किया नहीं, और अगर करवाया भी है तो वो तस्लीम कर लेगा। वो एक न्यूज है ना कि वो कह रहे हैं कि राह ने जो है ना वो तस्लीम किया। ये न्यूज किस प्लेटफॉर्म पे देखे, पाकिस्तान या हिंदुस्तान? ये तो पाकिस्तान में देखा था। तो सर पाकिस्तान बोलेगा कि 4 तारे जमीन पे आ गए तो मान लेंगे? विदाउट प्रूफ अगर पाकिस्तान कहेगा कि सारे जमीन पे आ गया, आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन पाकिस्तान ने कहा तो आप मान लेंगे? नहीं, इस तरह नहीं है कि कुछ शवाहिद होते हैं उनकी बेस पे जो है ना। सर प्रूफ जरूरी है ना। अगर उन्होंने प्रूफ नहीं दिया, क्योंकि मैंने एज अ जर्नलिस्ट में हर न्यूज सुनती हूँ, मैंने कोई न्यूज ऐसी नहीं सुनी जो प्रूफ के साथ हो। बेतुकी बातें तो बड़ी होती है। हम तो अवाम है, हम तो टीवी चैनल अखबार ये पढ़ते रहते हैं ना, हमें तो ज्यादा भी अंदरूनी बात की कुछ पता नहीं है कि वो जो है ना किसने किया या किसने नहीं करवाया। बिल्कुल, तो सर सुनी सुनाई बातों के बजाय हमें पढ़ना चाहिए। अभी आप देखें, आपके हिसाब से इस वक्त मुल्क में जो है ना कौन सा बेहतरीन लीडर है? आप बताएं कौन सा? जर्नलिस्ट हैं, हम भी जो है ऐसे समझे शहरी है एक आवाम है। तो सर मुझे बताएं कि MBS ने कहा है आपके मुताबिक वो जुल्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनमें इंसानियत नहीं है, वो जालिम है। तो मुझे बताइएगा सर कि अभी फलस्तीन को उन्होंने दी है, अमदाद दिया है, कहा है कि भाई आपने देर से दिया है, मोदी सरकार को कहा आपने देर से दिया, आपको पहले दे देनी चाहिए थी। मतलब उन्होंने दी, 16 दिन बाद उन्होंने फलस्तीन को अमदाद दे दी। 16 दिन बाद बींगा मुस्लिम बींगा पाकिस्तानी, हमने क्या किया फिर? मेरी जो है आर्मी चीफ साहब से यही गुजारिश है कि आप हाफिज भी हैं और हमारे मुल्क के जो है आर्मी चीफ सिपा सालार भी हैं कि वो हमारे फलस्तीन जो है बेकसूर हैं, मुस्लिम उम्मा हैं, वो जो है उम्मत मुसलमान से ताल्लुक रखते हैं। मेहरबानी करके आप जो है उनको जो है फैसिलिटेट करें। जर्नलिस्ट मैं इस टाइम सच को बात कर रही हूँ। हिंदुस्तान ने वो कर दिया जो पाकिस्तान ने नहीं किया। अगर हम हिंदू मुस्लिम यहूदी, हिंदू मुस्लिम काफिर इसमें पड़े रहेंगे तो कब दूसरों को देखेंगे? नहीं, मुझे जो है ना, जो इस वक्त मैं सोच रहा हूँ ना, हमारी जो इंटेलिजेंस इदारे हैं और एजेंसियां हैं वो जो है इस बात को जरूर देख रही हैं, ठीक है। फलस्तीन वो चुप करके नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है, वो किसी न किसी तरीके से वहाँ पे हैं, अवेलेबल है। दरअसल बात ये है कि इस वक्त पाकिस्तान भी एक मुल्क है। पाकिस्तान ऐसी हालत पे खड़ा है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का मईशत हमारे सामने है। पाकिस्तान की हालत इस वक्त किस तरह है? अगर हम बलूचिस्तान की हालत देखें, क्योंकि मैं बलूचिस्तान से हूँ, मैं एक बलूच हूँ, तो हमारे हालात इस वक्त सही नहीं है। और हमें जो इंडिया इस वक्त ऐसे मतलब नज़र से और ऐसा हमारे व्यू हमें दिखा रहा है कि पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी बलूचिस्तान में करवाता है और दहशतगर्द
जो है पाकिस्तान को दुनिया के सामने शो करता है कि पाकिस्तान एक दहशत इंडिया करता है। इंडिया करता है। इंडिया से सीखना चाहिए पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को, तो हमें इंडिया से सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए? अगर सीखना चाहिए तो क्या सीखना चाहिए? बस उनसे यही जो उन्होंने एमपीएस साहब ने बोला है कि जो हमने वो उन्होंने इमदाद दी कि हम वही इमदाद का सीखेंगे, लिहाजा वो हमारे फेवर में नहीं है। इंडिया हमारे फेवर में ना है ना कभी होगा इसे। जी हाँ। ठीक है, आप मुझे बताएं हमें क्या सीखना चाहिए इंडिया से? हमें इंडिया से अब क्या बोले, हम कुछ नहीं बोल सकते। नहीं सीखना चाहिए? नहीं, कुछ नहीं सीखना। हम खुद एक स्टेट है, हम खुद अपनी हैसियत रखते हैं। तभी अमेरिका के फैसलों पे हम चलते हैं। तो अमेरिका के फैसलों पे तो बात ये है ना, वही इमरान खान वाला बात आ गया फिर। और वहाँ सामान पहुंचा, उसके ऊपर लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ सिंध, हुकूमत पाकिस्तान टैग लगा हुआ। उन्होंने जो खोला है तो अंदर से वो निकला है पैकेट के, तुर्की की तरफ से मोहब्बत के साथ जो सैलाब के दिनों में भेजा था उन्होंने सामान, वही पैकेट पैक करके भेज दिया। शर्मिंदगी की बात है। मकसद अब मुझे नहीं पता था वहाँ का मीडिया रिपोर्ट करता है या लिहाज करता है हमारा, ठीक है ना। ये वहाँ के कॉन्सुलेट जनरल को किसी को वो खबर दी है तो कितनी क्या एम्बैरसिंग सिचुएशन। लेकिन वो सिर्फ अपना सोचते हैं, अपना पेट भरते हैं और चले जाते हैं। मतलब हम समझे कि वहाँ के जो हुक्मरान है वो अच्छे हैं, वो अपने मतलब सियासत को नहीं, वो अपने अवाम को देखते कौम के लिए करते हैं। जी, वो कौम के लिए कर रहे हैं, ये सिर्फ अपनी सियासत चमका रहे हैं और अपना खा पी के निकल जाते हैं और मुल्क जो है वो कर्जे में डूब गया। सर अगर हम बात करें उधर की सियासत की, इधर की सियासत की तो हम सब जानते हैं, अगर हम उधर की सियासत की बात करें तो वहाँ पर मोदी सरकार है और पिछले 2-3 ईयर गुजर गए हैं। अब यहाँ के पाकिस्तान में अगर हम देखें, इक़्तिदार में आने वाला हर बंदा जो है वो कहता था कि नहीं भाई मोदी जो है वो जुल्म करता है, मुसलमानों के खिलाफ है, हिंदुइज्म फाशियत बिला रहा है, पता नहीं क्या क्या सर ये रियलिटी है? ये जहाँ हम देखते हैं कि उनकी पॉलिसी इज मच बेटर देन पाकिस्तानी पॉलिसी, ये रियलिटी है? नहीं, पाकिस्तान से पॉलिसियाँ उनकी ज्यादा बेहतर है। वो जो कह रहे हैं कि जी फाशी फैला रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन जो मैशत के हिसाब से देखा जाए तो वो ज्यादा बेस्ट है। फाशियत यहाँ पे हिंदुइज्म किस तरह से फैला रहे हैं? कुछ ऐसा मतलब नजर आ रहा है क्या मुसलमानों के ऊपर हम जैसे कहते हैं जुल्म है? तो वहाँ के मुसलमान तो ऐसा बोलते ही नहीं है। वहाँ के कश्मीरी तो कहते हैं कि भाई तुम लोगों से अच्छा तो हम है, यहाँ के आज़ाद कश्मीर से अच्छा तो हमारे वहाँ के मकबूजा कश्मीर के हालात है। फिर पूरी दुनिया कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ करी, सऊदी, दुबई, हम इस्लामिक कंट्री है ना, कश्मीर, वहाँ के कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट करी। सर उन्हें नहीं नजर आ रहा क्या वजूहात है कि हम सिर्फ क्लेम करते हैं मुसलमानों पर जुल्म, पूरी दुनिया तो कहती नहीं है। हम अपने हालात को सुधारते नहीं है, सिर्फ हम बातें करते हैं, लोगों को सिर्फ हम बातें सुनाते हैं कि जी वो ये कर रहे हैं। हम ये नहीं देखते कि जो हम कर रहे हैं उससे हम हुक्मरान भी जो कर रहे हैं, हमें चाहिए कि हम पहले अपनी मईशत का पहिया सीधा करें। ये बाकी जो है वो ठीक है, वो कह रहे हैं कि उधर जुल्म नहीं है, हम सिर्फ जुल्म नजर आता है, हमें ये नहीं नजर आता कि वो मईशत तरक्की कितनी कर रहे हैं। बिल्कुल जुल्म अगर हम देखें तो सर इन शॉर्ट बोलना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहती मैं, लेकिन अगर देखें माइनॉरिटीज यहाँ भी कहीं तंग है। अगर हम देखें तो डिस्ट्रॉय हुए हैं काफ़ी मंदिर, चर्च काफ़ी ज़्यादा इस तरह से हुए हैं। तो मतलब हर जगह पे ऐसी होती है, हर जगह पे हर कंट्री के अंदर एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। लेकिन जब कोई अमल करते हैं ना तो उसका कोई ना कोई रद्द-ए-अमल जरूर निकलता है। जब हम कोई अमल करेंगे उसका रद्द-ए-अमल निकलेगा। हमें अपनी इन चीज़ों से हटकर हमें अपनी मईशत को इस्तेकाम बख्शना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या आप एंड पे कहेंगे कि हमें उनकी पॉलिसीज अपनानी चाहिए या फिर कोई और चीज़ मतलब जिससे हमारी ग्रोथ हो? जिस तरह की उन्होंने मईशी इस्तेकाम किया है, हमें चाहिए कि हम उनसे सीखें जी पॉलिसीज। हमें चाहिए कि हम उनसे सीखें कि उन्होंने कैसे ग्रो किया। हम ये नहीं सीखते बल्कि हम दूसरी बातों में लगे। हम तो कहते हैं वो हमारा दुश्मन है, तो दुश्मन से सीखना आपको लगता है बेहतर होगा? इधर आए सर, इधर आए सर, इधर तो आए ना, इधर आए सर, इधर तो आए। वो कह रहे हैं अपने दुश्मन है, लोग बोलो सीख लो, इंडिया बोलो सीख लो, तो क्या करें? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सर अगर कोई अच्छी बात कर रहा है चाहे वो दुश्मन ही है, लेकिन हमें अच्छी बात को सीखना चाहिए। हम उनको दुश्मन समझ के अच्छी बातों को नहीं सीखते हैं बल्कि उनसे अलग होना चाहते हैं। जी ये गलत है, वो गलत है। बहुत अच्छा लगा।